ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय और 10वां नंबर श्लोक। कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्या खिलतापशोषणम् जीवेम ते सुंदर शोभितं पश्यमाना वदनं मनोहरम्। इति च उदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्या चितन्वन् प्राविशत्पुरम्। हमारे परम गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। कथम कैसे वयम हम नाथ है प्रभु चिरोषिते सदैव बाहर रहने के कारण त्वयि आपके द्वारा प्रसन्नता दृष्टया झलक से अखिल संसार भर का ताप दुख शोषणम नष्ट करने हेतु जीवित रह सकें ते आपका सुंदर हास हंसता हुआ शोभितम अलंकृत अपश्यमाना बिना देखे वदनम मुख मनोहरम आकर्षक इति इस प्रकार च तथा उदीरिता बोलते हुए वाचः शब्द प्रजानाम नागरिकों का भक्तवत्सलः भक्तों के प्रति दयालु शृण्वान ऐसा जानकर अनुग्रहम दया दृष्टया चितवन से वितन्वन। अच्छा, यहाँ वितन्वन है, मुझे दिखाई नहीं दिया था, मैं पढ़ते समय चितन्वन बोला था मैंने। वितन्वन यानी वितरित करते हुए प्राविशत प्रवेश किया पुरम द्वारका में। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सब पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। द्वारकावासी बहुत समय के बाद भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं और इतना वो इंटीमेट हैं, इतने नज़दीक हैं भगवान के, इतने क्लोज हैं, रिश्तेदार हैं सब। कुछ पत्नियां हैं, कुछ बच्चे हैं ऐसे, या बच्चों के भी बच्चे हो सकते हैं। भगवान की कितनी उस समय उम्र थी और कितने बच्चे थे ये मुझे नहीं पता है, पर थे। और फिर कुछ मंत्रीगण हैं, कुछ सिपाही हैं, कुछ साधारण प्रजा जो होती है वो सारे हैं।
तो इस प्रकार सब बहुत भगवान से क्लोज हैं, भगवान के नज़दीक हैं, तो उन्हें खुल करके बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल है कि एक बार उनसे आकृष्ट हो जाने पर उनका विच्छोह सह पाना कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों है? प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का जो आकर्षण है ना, वो बहुत प्रबल है। भगवान कृष्ण का नाम है कृष्ण, और कृष्ण का अर्थ होता है सर्वाकर्षक। तो भगवान सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु में भी एक गुण था। हालांकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे। शाम के कथा में आप सुन रहे हैं, आजकल श्रीमद् भागवतम की कथा लोग कम सुन रहे हैं और चैतन्य चरितामृत के उसमें रुचि ज़्यादा ले रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम का व्यूज़ डाउन हो रहा है और चैतन्य चरितामृत का बढ़ रहा है। लोगों से इतना सुनने का शायद समय नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी हैं, राधा रानी का भाव है उनका, परंतु हैं कृष्ण ही। चैतन्य महाप्रभु भी बहुत आकर्षक हैं, और कृष्ण का तो नाम ही है कृष्ण, यानी कि आकर्षक। एक बार जिनको उनसे आकर्षण हो गया, फिर वो छूटना मुश्किल है, असंभव है। ऐसा क्यों है? प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि हम उनसे उसी प्रकार शाश्वत रूप से संबंधित हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणें सौर मंडल से संबंधित होती हैं। कृष्ण से हम संबंधित हैं, अभी भूले हुए हैं। भूले हुए होने के कारण परेशान भी हो रहे हैं, दुख भी काट रहे हैं बहुत तरह तरह के, परंतु इतना हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है कि हम समझ सकें कि हम जो दुख काट रहे हैं, इतना हमारे जीवन में इतना कष्ट हो रहा है, उसका मेन प्रमुख कारण क्या है, और प्रमुख कारण को जान करके कृष्ण के पास चले जाएं। इतनी हमारे में शक्ति नहीं है, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, विचलित हो जाते हैं। भगवान के इतना शक्तिशाली नहीं है। इसीलिए भगवान को गुरुओं को भेजना पड़ता है, शास्त्रों को भेजना पड़ता है, खुद भी आना पड़ता है, ताकि हमें वो बार बार बोल कर याद दिलाएं कि तुम्हारा दुख तभी समाप्त होगा जब तुम मेरे से जुड़ोगे। तो क्या कनेक्शन है, समझाने के लिए प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य से सूर्य की किरणें जुड़ी हुई है ना। कहाँ से निकलती हैं? सूर्य से ही निकलती हैं सूर्य की किरणें। सौर मंडल से सूर्य की किरणें सौर मंडल से संबंधित होती हैं। सौर मंडल का मतलब होता है जहाँ सूर्य भी है और भी बहुत कुछ है, पूरा मंडल है। उसी प्रकार हम भी कृष्ण से कनेक्टेड हैं। सच्चाई ये है कि हम कृष्ण से संबंधित हैं। इसीलिए जब कृष्ण को देखते हैं तो भले हम जानते ना हो, पर फिर भी आत्मा होने के कारण संबंध स्थापित हो जाता है उनके साथ। परमात्मा का आत्मा से संबंध है, परमेश्वर का आत्मा से संबंध है, कृष्ण का जीवात्मा से संबंध है। इसीलिए मन माने या ना माने, पर अंदर से चित्त कहता है छोड़ना नहीं है, इनको अब छोड़ना नहीं है। सूर्य की किरणें सौर विकिरण के आणविक अंश हैं। इस तरह सूर्य और सूर्य प्रकाश को विलग नहीं किया जा सकता। बादलों द्वारा उनका विलगाव क्षणिक और कृत्रिम होता है। बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने इसको एक्सप्लेन किया कि सूर्य की किरणें सौर विकिरण के आणविक अंश हैं, यानी कि सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सूर्य से निकलती हैं, वहाँ से निकलती हैं, और उसमें क्या होता है, प्रकाश होता है, और महीन 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 बहुत सारे एटम्स होते हैं, अंश हैं। आप सिंपल समझ सकते हैं कि
सूर्य जहाँ रहेगा वहाँ पे प्रकाश रहेगा ही। सूर्य को उसके प्रकाश से अलग नहीं किया जा सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बादल चले आते हैं। बादल कहाँ आते हैं? हमारे और सूर्य के बीच में आते हैं। तो बादलों के द्वारा उनका विलगाव क्षणिक और कृत्रिम होता है, और जो ही बादल हट जाते हैं तो ही सूर्य की किरणें सूर्य की उपस्थिति में अपना सहज तेज बिखेरने लगती है। वास्तव में बादल तो सूर्य से बहुत दूर है। हमारे हमारे समझ के लिए प्रभुपाद ने बादल का उदाहरण दिया है। सूर्य के पास तो बादल टिक नहीं सकता है, क्योंकि सूर्य के पास तो बहुत गर्मी है। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको उड़ने में, पानी को। सूर्य से बहुत दूर है बादल, हमारे नज़दीक है बादल, सूर्य के नज़दीक नहीं है। परंतु हमारे आँखों से सूर्य थोड़ी समय के लिए ओझल हो जाता है, दिखता नहीं है। और जब सूर्य दिखता नहीं है या सूर्य की किरणें हमारे घर तक नहीं पहुंचती हैं, ज़मीन तक नहीं पहुंचती हैं, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं आज सूरज निकला ही नहीं। हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, आज सूरज निकला ही नहीं, बहुत ठंड लग रही है। और अभी ये हो रहा होगा, ये मौसम जो है ना, नॉर्थ इंडिया की हालत ख़राब रहती है। पूरे पूरे दिन सूरज नहीं निकलता है, कभी कभी 3-3 4-4 दिन सूरज नहीं निकलता। ये बिहार की बात बता रही हूँ। और जो ऐसा इलाका है जैसे एकदम से उत्तरांचल बोलते हैं, वहाँ पे तो क्या होता होगा मुझे नहीं पता। कश्मीर वगैरह में बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चलता है, माइनस में सूर्य नहीं निकलता है। लंदन में सूर्य नहीं निकलता है, इंग्लैंड वगैरह में बहुत बहुत लंबे समय तक सूर्य नहीं निकलता है। पर ये हम कह रहे हैं सूर्य नहीं निकलता है, निकला नहीं। और सूर्य तो है ही बाहर में निकला हुआ अपने स्थान पर। हमारे ऊपर बादल है, हमारे ऊपर, यानी हमारे और सूर्य के बीच में। तो इसीलिए जहाँ सूर्य की किरणें जब आती हैं तो बादल के कारण वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती हैं, और हमें लगता है कि सूर्य निकला नहीं है। हमें, यानी हमें तो पता है, पर पुराने ज़माने के जो लोग होते थे, जो अनपढ़ होते थे, या कह सकते हैं कुछ आदिवासी गण बिल्कुल जंगल में रहते थे, उनको बिल्कुल पता नहीं था। अब तो साइंस के कारण बहुत कुछ पता है, शास्त्रों में तो शुरू से ही लिखा हुआ है। अब जब बादल हट जाता है तो अपने आप सूरज और सूरज की किरण एक जैसी दिखाई देती है। हाँ, ये सूर्य है और यहाँ से किरणें निकल रही हैं। इसी प्रकार सभी जीव जो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्मांश हैं, वे भ्रामक शक्ति माया के कृत्रिम आवरण के कारण श्री भगवान से विलग है। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो भगवान से संबंध है शाश्वत, वो क्यों, उसको हम क्यों भूले हुए हैं, या वो अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। कृष्ण के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, उसमें अभी रुकावट क्यों पैदा हो गई है। इसका ये कारण है कि जैसे सूर्य और धरती के बीच, या सूर्य और हमारे बीच बादल आ गया है और हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं, या सूर्य की किरणें हम तक नहीं आ पा रही हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण और हम, भगवान कृष्ण की संतानें, इसके बीच में माया आ गई है। भगवान की माया शक्ति को भ्रामक शक्ति प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं। भ्रामक यानी जो हमें भ्रमित करती है, हमें भ्रम में डालती है। माया शक्ति को एक और नाम दिया गया है उसका। माया शक्ति को एक और शब्द से संबोधित किया जाता है, वो है ठगिनी शक्ति। ठगिनी, उनको ठगिनी भी कहा जाता है। ठगिनी क्यों? वो ठगती हैं हमें, ठगिनी। माया शक्ति को यहाँ भ्रामक शक्ति कहा जा रहा है।
माया शक्ति के कृत्रिम आवरण के कारण श्री भगवान से विलग हैं हम लोग। ये आवरण जब हट जाएगा, यानी कि माया को हम पहचान जाएंगे, ये माया है, ये माया है। हम जब उसको पहचान जाएंगे और माया देवी को हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, माया देवी ज़्यादा टेस्ट मत लीजिए, हमको भजन करने दीजिए, आप हमें विचलित मत करिए, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ऐसा करके माया देवी को दूर हटा देंगे। भगवान कृष्ण के भक्त जो होते हैं वो जब भगवान से बहुत नज़दीकी संबंध बना लेते हैं तो माया देवी अपने आप हट जाती हैं, परंतु फिर भी बार बार बीच में आती हैं। तो इनको हटाना तो है अपने बुद्धि के बल पर। प्रभुपाद लिखते हैं, भ्रामक शक्ति माया के इस आवरण को हटाना है और ऐसा हो जाने पर जीव श्री भगवान को साक्षात देख सकते हैं और उनके संपूर्ण कष्ट तुरंत ही दूर हो जाते हैं। माया हटी, समस्या समाप्त। माया है सब दुनिया में, सब जगह सब कुछ माया है। सब कुछ माया नहीं है, ये सब चीज़ें अपनी जगह सत्य है, केवल क्षणिक है, टेम्प्ररी है, कुछ समय तक रहने वाला है। हर चीज़ कुछ समय तक रहने वाला, हर चीज़, जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। अभी ये वृक्ष है, समाप्त हो जाएगा। अभी ये व्यक्ति है, समाप्त हो जाएगा। ये वस्तु है, समाप्त हो जाएगी। हर चीज़ समाप्त हो जाएगी। कुछ समय तक पहाड़ रहेंगे, या पहाड़ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, इसीलिए नदियाँ वगैरह तो जल्दी ही सूख जाती हैं। हर दिन हर समय बारिश कम होगी, नदियाँ सूख जाएंगी। सिर्फ हिमालय से जो निकल रही हैं उतनी दिखती हैं, बाकी नदियाँ तो बारिश के ऊपर है। बारिश नहीं होगी तुरंत नदी सूख जाएगी। नदी सूख जाएगी, पहाड़ जो हैं वो थोड़े लंबे समय तक रहेंगे, वो जल्दी नहीं टूटेंगे। बाकी जो घर है ये सब तो टूट जाएगा, ये सब तो क्षणिक है। तो ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं पर टेम्प्ररी हैं। इसीलिए इन चीज़ों, इस बात को समझना कि ये सारी चीज़ें नष्ट होने वाली हैं, अगर समझ गए तो माया में नहीं है, और अगर समझे यही परमानेंट है तो माया में है। माया का मतलब क्या होता है? जो सत्य नहीं है। माया सत्य नहीं है, चीज़ें, पर भगवान की एक शक्ति है। वो भगवान की शक्ति के रूप में माया पूर्ण सत्य है। माया देवी सत्य है, भगवान की शक्ति सत्य है। बहिरंगा शक्ति भगवान की सत्य है, वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के कष्टों को हटाना चाहता है, लेकिन हम जानते नहीं कि इन्हें किस प्रकार हटाया जाए। यहाँ पर इसका समाधान दिया गया है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे आत्मसात करें अथवा नहीं। हर चीज़ है, बताया जा रहा है, सब जगह बताया जा रहा है। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, जैन साधु हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, सब जगह जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है वहाँ ये बात बताई जाती है। ये सारी चीज़ें क्षणभंगुर हैं, इसके ऊपर ज़्यादा चित्त को लगाना नहीं है। जो भी प्रोसेस बताया जा रहा है, तपस्या बताया जा रहा है, नाम जप बताया जा रहा है, या स्मरण करना बताया जा रहा है, या ध्यान करना बताया जा रहा है, उसके ऊपर सबको कहा जाता है कि आप यहाँ पे फोकस करो, क्योंकि इस दुनिया की चीज़ सब नष्ट होने वाली है। समस्या है कि क्या करें, फिर हम घर से निकल जाए। हमने घर से नहीं निकलना है, आपको घर में ही रहना है। चित्त को भगवान में लगा। हमारे लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि हम सब भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का रास्ता बहुत अच्छा है। भक्ति के रास्ते में आप घर में रहते हुए बहुत आसानी से भगवान की सेवा करते हुए, एंजॉय करते हुए, लाइफ को भी एंजॉय करते हैं। क्योंकि आपको ये नहीं कहा जा रहा है आपको सफ़ेद कपड़े पहनने हैं,
आपको खाना पीना कुछ नहीं करना, जैसे जैन साधु होते हैं, कुछ पतला सा पानी जैसा, कुछ जौ का पानी, बार्ली कुछ पीते हैं। उन्हें रोटी सब्जी चावल दाल सब्जी ये सब नहीं मिलता है खाने के लिए, जहाँ तक मैंने सुना है, पता नहीं सच्चाई क्या है। और बहुत सारे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। हमारे यहाँ वो नहीं है। आप 56 भोग लगाइए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मर्ज़ी है वो कृष्ण को भोग लगाइए। लड्डू पेड़े बर्फ़ी हलवा गुलाब जामुन जितना तरह का लगाना है, केवल जो चीज़ें वर्जित हैं वो नहीं लगाना है, जो नहीं खाने की चीज़ें हैं वो नहीं लगाना है। बाकी सब कुछ भगवान को भोग लगाइए, खाइए, नाचिए, गाइए, कीर्तन करिए, भजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब करते हुए ही आपको आत्म साक्षात्कार भी होगा और आप भगवत धाम भी पहुंच जाएंगे। कष्ट आएगा थोड़ा थोड़ा बीच में, माया को पहचान जाइए। माया को सब लोग पहचानिए, ये बहुत आवश्यक है समझना। माया को पहचान के उससे बचिए, माया को पहचानिए और उससे बचने की कोशिश करिए, बस इतना करना पड़ेगा। मधुभोज दाशार दास दाश सॉरी मधुभोज दशार अर्ह कुकुर अंधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैः गुप्तां नागैः भोगवतीम इव। मधु मधु भोज भोज दशार दशार अर्ह अर्ह कुकुर कुकुर अंधक अंधक वृष्णि भी वृष्णि के वंशजों द्वारा आत्मतुल्य अपने सदृश बलाह शक्ति से गुप्ताम रक्षित नागह नागों द्वारा भोगवतीम नागलोक की राजधानी इव सदृश। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा श्री भगवान कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों, ये वृष्णि भगवान भी वृष्णि वंशी थे, लेकिन भगवान वृष्णि के वंशज भी हैं। भोज मधु दशार अर्ह कुकुर अंधक इत्यादि द्वारा थी, रक्षा करते थे ये लोग। द्वारका की रक्षा भगवान श्री कृष्ण के समान ही बलवान वृष्णि के वंशज, ये सब वंशज हैं। भोज एक वंश से और बहुत सारे वंश हो गए हैं। नागलोक पृथ्वी लोक के नीचे स्थित है और ऐसा समझा जाता है कि वहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवतम में। नागलोक तक सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती है, ये आप समझ जाइए, याद रखिए। बाद में तो हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा फिर से। पर जैसे कि मैंने पिक्चर बताया है, सब कुछ बताया है। पहले मेरे क्लासेस होते थे जब ऑनलाइन, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल बताया था। उसका ऑडियो है, वीडियो नहीं है। उसमें मैंने बताया था कि जो लिखा है भागवतम में उसके आधार पे कि जो 7 लोक हैं ऊपर के, भूलोक ना ऊपर के, ऊपर से 7वां नंबर, भूलोक ऊपर से 7वां नंबर। भूलोक भूवरलोक भू भुआ स्वर्गलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ऐसे करके, और नीचे 7 लोक हैं। सूरज देवता ऊपर है, सूरज देवता की रोशनी भूलोक तक ही आती है। भूलोक के नीचे जो 7 लोक हैं, अंधेरा, सूर्य देवता की रोशनी एक किरण भी नहीं जाती है। ये ब्रह्मांड ऐसा जो भी डिज़ाइन है उसका, तो उसके अंदर ये भूलोक से पैक हो जाता है, भूलोक के नीचे कुछ भी नहीं जाता है। ये भगवान के नाल, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाल के अंदर है ना 14 भुवन, समझिए ये नाल है, इसके अंदर बीच में भूलोक के करीब करीब, और नीचे 7 लोक, ऊपर 6 लोक। भू भुवः स्वर्ग महरलोक जनलोक तपलोक
सत्यलोक। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल। भूलोक जो है इतना फैला हुआ है, इसके नीचे ऊपर से जो रोशनी आ रही है सूर्य की किरणें नहीं जा सकती है। हालांकि लोग जाते हैं, राक्षस भी जाते हैं, सब जाते हैं। भगवान विष्णु भी नीचे गए हुए हैं। आपको पता है सुतल लोक में भगवान विष्णु रहते हैं 4 महीने, जो कथा है जिसमें कि बलि महाराज वहाँ हैं। नागलोक भी नीचे हैं। शिव जी का भी लोक एक है नीचे, रुद्र रहते हैं। बहुत डिटेल में वर्णन है। और सबसे बड़ी बात है कि एक जगह सब मिलता नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, लेकिन अपने आप देखिए जैसे आएगा वैसे। काफ़ी आगे है वो, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो सूर्य की किरणें नीचे पहुँच नहीं पाती हैं। और नागों के सिर के ऊपर एक मणि होता है जिससे लाइट होता है, उससे उनको दिखाई देता है। लेकिन उस लोक का अंधकार नागों के सिरों पर स्थित मणियों के प्रकाश से दूर होता है। अलौकिक सर्प रहते हैं वहाँ पे, कुछ अलौकिक सर्प रहते हैं, नाग। और किनकी संतानें हैं ये आप जानते हैं? हमने पढ़ा था, कद्रू की संतानें हैं। यह भी कहा जाता है कि वहाँ पर नागों के भोग विलास के लिए सुंदर उद्यान है, सरोवर है, बहुत अच्छा गार्डन है वहाँ पे। और धन भी बहुत ज़्यादा है, मणि भी बहुत ज़्यादा है, बगीचे हैं, सिनेमा घर वगैरह। प्रभुपाद ने लिखा है बहुत कुछ, तो बहुत कुछ है वहाँ पे। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि यह स्थान नागरिकों द्वारा अच्छी प्रकार सुरक्षित है। उसी प्रकार से द्वारकापुरी भी विष्णु वंशियों द्वारा सुरक्षित थी, जो भगवान श्री कृष्ण के ही समान शक्तिशाली थे, जहाँ तक इस धरती पर उनके शक्ति प्रदर्शन का संबंध था। तो नीचे के लोक की तुलना करके बता रहे हैं कि वहाँ पे नागलोक सुरक्षित है, नागलोक अच्छे से सुरक्षित है। बहुत शक्तिशाली होते हैं नाग, और नाग कन्या बहुत सुंदर होती है। हालांकि सांप होती हैं वो, पता नहीं कैसे सुंदर होती है, मुझे नहीं पता। तो अभी देखते हैं। सर्वर तु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमैः उद्यानो पवना रामैर वृत पद्माकरश्रियम। सर्व सभी ऋतुएं, सर्व समस्त विभव ऐश्वर्य पुण्य पवित्र वृक्ष पेड़ लता बेलें, आश्रम आश्रमों के साथ उद्यान बगीचे उपवन पुष्पोद्यान आराम क्रीड़ावन आरामदायक बगीचे तथा सुंदर बगीचे, वृत्त घिरे हुए पद्म आकर कमलों के जन्मस्थल या जल के सुंदर स्रोत, श्रियम सुंदरता को बढ़ाने वाले। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम उद्यान पुष्पोद्यान बगीचा तक कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। द्वारका से थोड़ी दूर है बेट द्वारका, ठीक है, समुद्र के अंदर जाना पड़ता है। हम लोग शिप से गए थे, जितनी बार भी 3 बार मैं गई हूँ अभी तक। तो नहीं, द्वारका तो ज़्यादा बार गई हूँ, सॉरी, रामेश्वरम 3 बार गई हूँ, द्वारका याद नहीं है कितनी बार गई हूँ। द्वारका जाने के लिए हम शिप लेते थे, परंतु अभी वहाँ पे ब्रिज बन गया है। ऐसा मेरे एक काउंसिलिंग गए थे, उन्होंने मुझे भेजा है वो ब्रिज का वीडियो बना करके डालूँगी यूट्यूब पर। बहुत सुंदर ब्रिज दिखाई दे रहा है। पहले बहुत समय लगता था और वो लोग बहुत कुछ करते थे, टाइम वेस्ट होता था थोड़ा हमारा, काफ़ी समय लग जाता था, नंबर लगाओ जाओ आओ। तो ब्रिज हो गया तो बहुत आराम से जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको दर्शन मिलता है, अच्छे दर्शन है वहाँ पे जाने के बाद। द्वारका में पहले पूरी की पूरी द्वारका वहीं थी, ये बता रही थी मैं। पहले पूरी द्वारका समुद्र में थी, अब तो बाहर में द्वारका है, समुद्र के बाहर धरती पर द्वारका है, और उसको कहते हैं बेट द्वारका। जो वहाँ पे सुदामा जी का कुछ है दर्शन। तो भगवान का जो
रहने का स्थान था, नगरी थी, द्वारका नगरी जो भगवान ने बनाई थी उस समय जब वो थे, जिसको भगवान ने पूरा दबा दिया अपने जाने के पहले, पूरी नगरी को समाप्त कर दी, उसमें ये सब था। ये जो अभी द्वारका आपको दिखाई दे रहा है वो द्वारका तो बाद में बसा है, वो द्वारका तो था नहीं। पूर्ण रूप से द्वारका समुद्र में ही था। स्पेशल नगरी द्वारका नगरी भगवान ने बनाई थी समुद्र में। अब ये बाहर जो समुद्र के बाहर जब हम धरती पर चले आते हैं तब वहाँ पे द्वारका नगरी बसी हुई है। ठीक है, तो आज का तो क्लास यहीं रोकना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।